क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे प्यारा व्यक्ति, वह जिसे आप हमेशा अपनी गोदी में संजीवनी का एहसास दिलाते थे, अचानक किसी खौफनाक रूप में बदल जाए? क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक माँ का प्यार अपने बेटे को उन भयावह ताकतों से बचा सकता है जो उसे निगलने की कोशिश कर रही हो? इस खौफनाक कहानी में एक माँ अपने बेटे की खोई हुई आत्मा को वापस लाने के लिए अंधेरे से टकराती है। पर क्या यह ममता का विश्वास उस भयानक खबीस को हरा पाएगा? रात के अंधेरे में जब सारे रास्ते बंद होते हैं, तब केवल एक चीज होती है, सच्चा प्यार। क्या वह प्यार रणवीर को फिर से इंसान बना पाएगा? आइए सुनते हैं इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी को, खबीस और उसकी भटकती रूह। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक घर था जो सबके लिए एक डरावना खौफ बना हुआ था। गांव वाले कहते थे कि उस घर में एक बुरी आत्मा बसी हुई है, जो हर रात किसी को नष्ट करने के लिए दौड़ती रहती है। लेकिन इस कहानी के बारे में सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि उस घर में रहने वाली आत्मा एक इंसान की थी। हाँ, एक जीवित इंसान का भूत। यह इंसान कभी इस गांव का हिस्सा था, लेकिन उसकी कहानी दिल तोड़ने वाली है। उस व्यक्ति का नाम था रणवीर, जो कभी गांव में सबसे प्यारा और दयालु आदमी माना जाता था। मदद से कई लोग अपने जीवन की कठिनाइयों से उबरे थे, और उसकी मुस्कान से लोग काफी सुकून महसूस करते थे। लेकिन एक दिन अचानक वह गायब हो गया, और फिर कभी उसका कोई पता नहीं चला। गांव वालों का कहना था कि उसकी आत्मा कहीं नहीं गई, बल्कि उसी खतरनाक रूप में छुपी हुई थी। सालों तक गांव में उसके गायब होने की अफवाहें चलती रहीं, लेकिन कोई भी सीधे तौर पर उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लोग कहते थे कि रणवीर की आत्मा उस घर के अंदर भटकती है और हर रात किसी न किसी को अपने साथ खींच कर ले जाती है। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने यह तय किया कि वे उस घर की सच्चाई का पता लगाएंगे। डर के बावजूद वे रात के अंधेरे में उस खौफनाक घर की तरफ बढ़े। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, उन्हें एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई, मानो अंदर कोई साया था। अचानक घर में किसी के चलने की आवाजें आईं। एक लड़के ने डरते डरते कहा, क्या तुम लोग भी सुन रहे हो? लेकिन जैसे ही उसने आवाज के स्रोत की तरफ देखा, उसकी आंखें डर के मारे फैल गईं। एक आदमी जो बिल्कुल रणवीर की तरह दिख रहा था, उनकी तरफ बढ़ा आ रहा था। उसकी आंखों में गहरी आग जल रही थी, और उसकी चाल ऐसी थी मानो वह उनका शिकार करने निकला हो। लेकिन वह इंसान जीवित नहीं था, वह एक भूत था। और जैसे ही वह लड़के के पास आया, उसने जोर से चीख मारी और लड़के को अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल वह लड़का गायब हो गया। वो लड़का जो गायब हुआ था, उसका नाम सुनील था। सुनील की मां, एक बुजुर्ग महिला, पूरे गांव में बहुत सम्मानित थी। सुनील के गायब होने के बाद उसकी मां ने अपने बेटे को ढूंढने की हर कोशिश की, लेकिन वह कभी नहीं लौटा। उस मां की आंसुओं से भरी आंखों ने गांव के दिल को झकझोर कर रख दिया। वह मां अब दिन रात केवल यही सोचती थी कि उसका बेटा कहां गया, और क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। उसकी ममता और गम ने सबको रुला दिया। गांव वालों ने सुनील की मां को समझाया कि अब वह लड़का कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन वह कहती थी, मेरे बेटे की आत्मा मुझे मदद के लिए पुकार रही है, वह कभी नहीं मर सकता, उसे लौट आना चाहिए। लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। समय बीतता गया, और वह मां अकेले अपने घर में रोते रोते दिन रात जीने लगी। फिर एक दिन वह भी उसी घर के पास गई, जहां रणवीर की आत्मा भटकती थी। और गांव वालों का कहना था कि वहां उसकी आत्मा भी अजीब तरीके से लापता हो गई थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। गांव वालों ने देखा कि एक औरत उसी डरावनी जगह पर चुपके से चली जा रही थी। वह औरत कोई और नहीं, बल्कि सुनील की मां थी। उसने आंखों में जलती हुई इच्छाओं के साथ उस घर की तरफ कदम बढ़ाए। अंदर जाते ही वह चुपचाप उन दोनों लड़कों के बारे में जानने लगी, जो पहले उस घर से गायब हो गए थे। अचानक उसने उस घर के अंधेरे कोने में कुछ देखा, और वह हैरान रह गई। रणवीर की आत्मा, जो पहले एक खतरनाक भूत के रूप में बदल चुकी थी, अब अपनी पुरानी पहचान के साथ वहां खड़ी थी। वह सुनील की मां के पास आई, और उसने उसकी आंखों में एक अजीब सी मुस्कान डाली।
रणवीर की आत्मा ने सुनील की मां से कहा, तुम मेरी मां हो ना? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह कहीं से बहुत दूर से आ रही हो। सुनील की मां की आंखों में एक शोकपूर्ण चमक थी और उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं तेरी मां हूं और तू कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकता। यह सुनते ही रणवीर की आत्मा अचानक गायब हो गई। अब यह सारा राज क्या था? वह भूत रणवीर कौन था और क्यों वह उन लोगों को खींच कर ले जाता था? क्या सुनील की मां ने रणवीर की आत्मा को वापस ला लिया था या फिर उस भूत ने कुछ और खतरनाक इरादा बना लिया था? गांव में अफवाहें फैलने लगीं कि रणवीर की आत्मा अब और भी खतरनाक हो गई थी। क्या सच में सुनील की मां ने उसे शांति दी या वह और भी डरावने रूप में बदल चुका था? अब उस घर में फिर से कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग डर के मारे उस जगह से दूर रहने लगे, लेकिन कुछ लोग ये मानते थे कि अब कुछ और होने वाला था। क्या सुनील की मां ने अपने बेटे की आत्मा को सही मायने में मुक्त कर दिया था या कुछ और भयानक था जो अगले दिनों में सामने आने वाला था? गांव में एक अजीब सी चुप्पी थी। हर कोई घबराया हुआ था और डर के साए में जी रहा था। यह डर सिर्फ रातों का नहीं था, बल्कि दिन में भी उस डर का असर था। वह डर एक मां के दिल में था जो अपने बेटे की तलाश में थी। सुनील की मां, जिसे अब पूरी दुनिया भूल चुकी थी, लेकिन उसने कभी नहीं माना कि उसका बेटा मरा है। हर सुबह वह उसके कमरे में जाती और उसकी चादर को पलटकर देखती, जैसे उसे यह यकीन था कि वह वापस लौटेगा। उसकी आंखों में वही उम्मीद थी जो एक मां के दिल में होती है, लेकिन उसी मां का सामना अब उस डर से था जिसे गांव वाले बुरी आत्मा मानते थे। क्या यह आशा या एक अंधा सपना था? सुनील की मां ने कभी हार नहीं मानी, लेकिन क्या सचमुच वह वापस लौटेगा या वह आत्मा एक और सच्चाई छुपा रही थी? दूसरे दिन गांव में एक अजीब सा माहौल था। अचानक से कोई औरत जो किसी के लिए अजनबी थी, गांव के बीचों बीच पहुंची। वह औरत एक अंधेरे खंडहर के पास खड़ी थी, जिसके बारे में गांव वालों ने सिर्फ अफवाहें ही सुनी थीं। वह खंडहर वहीं था जहां रणवीर की आत्मा बसी हुई थी। लोग कहते थे कि वह खंडहर अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, लेकिन वह औरत फिर भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबे हुए हों। फिर अचानक से उसने तेज आवाज में चिल्लाना शुरू किया, मैं उसे खोजने आई हूं। गांव वाले बाहर आकर देख रहे थे कि वह महिला क्या कर रही है, लेकिन जब तक वे पहुंचते, वह औरत खंडहर के अंदर चली गई। और फिर एक अजीब सी चीख सुनाई दी। गांव वालों के पांव जड़ हो गए। किसी ने कहा, वह औरत रणवीर की मां थी, लेकिन जब खंडहर में जाकर उन्होंने देखा तो वह औरत कहीं नहीं मिली। सभी का खून ठंडा हो गया। क्या वह औरत वाकई रणवीर की मां थी या फिर यह किसी और भूतिया शक्ति का काम था? सुनील की मां, जो पहले ही अपने बेटे की मौत के गम में डूब चुकी थी, अब एक और सच्चाई का सामना कर रही थी। एक दिन रात, जब उसने अकेले अपने कमरे में बैठे बैठे सुनील की पुरानी तस्वीर को देखा, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी ममता उस तस्वीर से बाहर आ रही थी। वह तस्वीर अब भी सुनील के बचपन की यादें संजोए हुए थीं, लेकिन उसके दिल में डर था कि कहीं वह अब कभी वापस ना लौटे। उसके आंसू रुकते नहीं थे। उसकी आंखें रोते रोते कह रही थीं, मेरे बेटे को कहां ले गए हो तुम? उसकी दर्द भरी आवाज गहराई से निकलती रही, जैसे एक मां अपने बच्चे को वापस पाने के लिए किसी से भी लड़ सकती थी। वह जानती थी कि इस गांव में कोई भी अब उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसकी उम्मीद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। वह जानती थी कि कुछ अजीब था जो उसके बेटे को उस खंडहर में ले आया था। क्या सुनील की मां ने रणवीर के साथ उस खतरनाक आत्मा को मुक्त किया था या फिर कुछ और बुरा हो रहा था? एक रात, जब गांव के लोग सो रहे थे, अचानक एक और डरावना घटना घटित हुई। सुनील की मां फिर से खंडहर के पास आई और इस बार उसके साथ एक और व्यक्ति था, वह औरत जो पहले खंडहर के पास देखी गई थी। लोग डरते डरते बाहर आए, लेकिन इस बार कुछ और अलग था। अचानक उस औरत ने सुनील की मां से कहा, तुम सही हो, रणवीर की आत्मा यहीं है, लेकिन वह अब नहीं रहा। वह कहीं और चला गया है। यह सुनकर सुनील की मां ने पूछा, क्या तुम सच में यह जानती हो? औरत ने धीरे से सिर हिलाया और फिर उस औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह औरत बोली, रणवीर अब भी यहां है, लेकिन उसका रूप अब बदल चुका है।
वह अब खबीज बन चुका है। ये शब्द सुनकर सुनील की मां के होश उड़ गए। खबीस यानी एक खतरनाक आत्मा जो किसी भी इंसान को निगल सकती थी। यह सच था या कोई छलावा? क्या रणवीर की आत्मा अब एक बुरी शक्ति बन चुकी थी जो और भी भयंकर हो चुकी थी? लेकिन औरत ने यह भी बताया कि रणवीर की आत्मा का एक और रूप था जिसे कोई नहीं जानता था। वह खुद भी इसके बारे में पूरी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन यह बात इतनी खतरनाक थी कि उसने सुनील की मां को सब कुछ बताने का फैसला किया। वह औरत सुनील की मां से कहती है, रणवीर अब उस खंडहर से बाहर निकल चुका है और पूरे गांव में आ रहा है। वह अब तुम्हारी मदद चाहता है। लेकिन औरत ने रुककर देखा, लेकिन उसकी मदद का मतलब तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। सुनील की मां अब पूरी तरह से उलझन में थी। क्या वह रणवीर की आत्मा को सही कर सकती है या फिर उसकी आत्मा अब खबीज बन चुकी थी? वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए, क्योंकि हर कदम पर उसका जीवन खतरे में था। वह औरत जो उसे सारी जानकारी दे रही थी, क्या वह सच बोल रही थी? और इस सब के पीछे एक और बड़ा राज छुपा हुआ था जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। रणवीर की आत्मा का यह खबीस रूप, उसकी वापसी और उस खंडहर में छुपा हुआ डर, क्या यह सब सिर्फ एक खौफनाक अफवाह थी या फिर इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा राज था? रात का समय था और एक गहरी चुप्पे गांव में छाई हुई थी। सभी घरों के दरवाजे बंद थे और लोग अपने अपने बिस्तरों में दुबक कर सो रहे थे। लेकिन सुनील की मां, जिसका दिल अब भी अपने बेटे की तलाश में तड़प रहा था, आज भी सो नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में वही दर्द था, वही खोया हुआ सपना था जिसे वह हर दिन हर पल महसूस करती थी। वह अपने बेटे की तस्वीर के पास बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, अपने बेटे को वापस पाना। लेकिन क्या सच में वह लौटेगा? क्या वह कभी वापस आएगा या फिर वह हमेशा के लिए खो चुका था? यही सवाल था जो सुनील की मां को हर रात सताता था। उस रात उसकी आंखों से एक बार फिर वो आंसू बहने लगे और उसने गहरी सांस ली, जैसे वह खुद से कह रही हो, क्या अब मैं कभी अपने बेटे को नहीं देख पाऊंगी? अचानक से उस रात एक औरत का चीखने का आवाज सुनी गई। यह आवाज गांव के सबसे दूर वाले हिस्से से आई थी, जहां किसी भी इंसान का रात के समय आना जाना मुश्किल था। लोग घबराए हुए बाहर निकल आए और देखा कि वही औरत जो पहले खंडहर के पास देखी गई थी, इस बार वहां से भागती हुई आ रही थी। उसकी आंखें खाली और डर से भरी हुई थीं। वह औरत बिना रुके चिल्लाती जा रही थी, वह वह वापस आ गया है। गांव वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह क्या हो रहा था और वह औरत क्यों इतनी घबराई हुई थी। धीरे धीरे उस औरत ने अपनी डरावनी आवाज में बताया, वह खबीज अब पूरी तरह से जाग चुका है और अब किसी भी इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वह अब और भी शक्तिशाली हो चुका है। फिर अचानक औरत गिर पड़ी और बेहोश हो गई। गांव वाले उसे उठाकर घर के अंदर ले गए, लेकिन उसकी बातों ने सबका मन डरा दिया था। क्या सच में रणवीर की आत्मा अब खबीज बन चुकी थी? क्या अब वह गांव में हर किसी को अपना शिकार बनाएगा? सुनील की मां अब भी सो नहीं पा रही थी। उसे यह समझने में बहुत वक्त लगा कि रणवीर की आत्मा अब खबीज बन चुकी थी, लेकिन यह सच था कि उसका बेटा अब उस बुरी आत्मा के कब्जे में था। वह उस खंडहर की ओर चली गई जहां रणवीर और अब खबीज की आत्मा बसी हुई थी। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों थे, क्योंकि वह यह जानती थी कि वह जो करने जा रही है, वह न केवल अपनी जान को खतरे में डालने वाला था, बल्कि इस गांव की पूरी सभ्यता के लिए भी खतरा बन सकता था। वह उस खंडहर में गई जहां रणवीर की आत्मा बसी थी और उसने उसे पुकारा, मेरे बेटे, तुम कहां हो? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? उसकी आवाज गहरी थी और उसके दिल में एक बहुत बड़ी बेचैनी थी। अचानक वहां एक सर्द हवा चली और खंडहर से एक आवाज आई, तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम एक मां हो और मां का दिल हमेशा अपने बच्चे को पहचानता है। सुनील की मां को यह समझ में आ गया कि यह आवाज रणवीर की थी, लेकिन वह अब एक खबीस बन चुका था। उसने सुनील की मां से कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अब एक भटकती हुई आत्मा नहीं, बल्कि एक खबीस बन चुका हूं। तुम मेरे पास आकर कभी वापस नहीं जा पाओगी। सुनील की मां की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या सच में
वह अब कभी अपने बेटे को वापस नहीं पा सकेगी। अचानक खंडहर में एक विचित्र घटना घटी। सुनील की मां के पास खड़ा रणवीर का भूत, जो अब खबीज बन चुका था, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी आवाज में वह ताकत थी जो पहले कभी नहीं थी। वह सुनील की मां से बोला, तुम मेरी मां हो और तुम मुझे कभी छोड़ नहीं पाओगी, लेकिन मुझे अब अपनी ताकत की खोज करनी है। तभी एक और अद्भुत घटना घटी। रणवीर की आत्मा ने सुनील की मां से कहा, तुम चाहती हो कि मैं वापस आऊं, लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए। मैं अब एक खबीस बन चुका हूं और तुम्हारे पास वापस नहीं आ सकता। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। यह सुनकर सुनील की मां के होश उड़ गए। अचानक से खंडहर के अंदर एक धुआं फैलने लगा और फिर उसकी आंखों के सामने एक और अजीब सी चीज घटी। वह खबीस रूप में बदल चुका रणवीर अपनी मां के सामने अचानक ही गायब हो गया। अब सुनील की मां के सामने यह सवाल था कि क्या वह खबीस अब पूरी तरह से मुक्त हो चुका था, या फिर वह किसी और खतरनाक रूप में लौटने वाला था। अब सुनील की मां ने पूरी तरह से हार मान ली थी। उसने समझ लिया था कि रणवीर की आत्मा अब खबीस बन चुकी थी और वह उसे वापस नहीं ला सकती। लेकिन एक रात वह औरत जो पहले खंडहर के पास देखी गई थी, फिर से दिखाई दी। उसने सुनील की मां से कहा, तुमने अभी तक जो किया वह कुछ नहीं था। रणवीर की आत्मा अभी भी वहीं है, लेकिन अब वह और भी खतरनाक हो गया है। अगर तुम उसे वापस लाना चाहती हो, तो तुम्हें खतरनाक रास्ते पर चलना होगा, जिसे कोई भी नहीं पार कर सकता। सुनील की मां को यह डर सता रहा था कि वह अब रणवीर को वापस नहीं पा सकेगी, लेकिन वह जानती थी कि अब उसके पास एक ही रास्ता था। अगले एपिसोड में आपको यह जानने को मिलेगा कि सुनील की मां ने उस खतरनाक रास्ते पर कदम रखा या नहीं, और क्या वह खबीस को हराने में सफल हो पाई। क्या सच में रणवीर की आत्मा का अंतिम रूप सामने आने वाला था? सुनील की मां के दिल में एक भारी दर्द था, जो किसी शब्दों से नहीं बयान किया जा सकता। वह जानती थी कि अब उसका बेटा कभी वापस नहीं आएगा। रणवीर की आत्मा अब एक खबीस में बदल चुकी थी और वह भटकता हुआ खौफ बन चुका था। कई बार वह अपने बेटे की तस्वीर के पास बैठकर यह सोचती थी कि अगर वह उसे बचा सकती, तो शायद उसका बेटा अब भी उसके पास होता। उसका दिल बार बार यही कहता था कि क्या सचमुच उसने कोई गलती की थी? क्या उसने रणवीर को अकेला छोड़ दिया था? क्या उसने सही समय पर उसे बचाने की कोशिश की थी? हर दिन उसके दिल में यही सवाल घूमते रहते थे। लेकिन अब जब वह उस खंडहर में गई थी और रणवीर की आत्मा से मिला था, तो उसका दिल डर और पीड़ा से भर चुका था। क्या सच में वह अपना बेटा कभी नहीं पा सकेगी? क्या रणवीर को फिर से इंसान बना पाना संभव था, या वह अब हमेशा के लिए खो चुका था? सुनील की मां के पास बैठी वह औरत जो उसे पहले खंडहर के पास मिली थी, अचानक कुछ ऐसा कह गई कि सुनील की मां के पांव तले जमीन खिसक गई। औरत ने धीमे से कहा, तुम्हें वह खबीस से नहीं लड़ना चाहिए। वह अब एक भयानक शक्ति बन चुका है और उसे रोक पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। उसकी यह बात सुनकर सुनील की मां का चेहरा सफेद पड़ गया। लेकिन मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ? सुनील की मां ने कांपते हुए पूछा। औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, रणवीर ने एक ऐसी काली शक्तियों से समझौता किया था जो किसी भी इंसान को जीवित नहीं छोड़ती। वह अब पूरी तरह से एक खबीस बन चुका है। अचानक से गांव में एक डरावनी हवा चली और एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई सिसक रहा हो। यह आवाज खंडहर से आ रही थी और वह औरत डर के मारे कांपने लगी। वह आ रहा है, औरत ने कहा, और उसकी आंखों में डर था। वह अब और भी शक्तिशाली हो गया है। लेकिन यह आवाज किसकी थी? क्या यह सुनील की मां का बेटा था, या वह खबीस की आवाज थी जो अब फिर से लौट आया था? सुनील की मां अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वह खंडहर की तरफ दौड़ी, जैसे उसका दिल उसे खींच रहा हो। वह लगातार अपने बेटे का नाम पुकार रही थी। रणवीर, मेरे बेटे कहाँ हो तुम? उसकी आवाज में दर्द था, आंसू थे। अचानक खंडहर के अंदर से एक आवाज आई। मां, मां, तुम मुझे छोड़ क्यों देती हो? वह आवाज बिल्कुल रणवीर की थी, लेकिन अब वह आवाज बहुत अजीब थी। वह बहुत कमजोर और दर्द में चिल्ला रही थी। सुनील की मां की आंखों में आंसू थे। मेरे बेटे, तू वापस आ, वह चीखती हुई बोली। लेकिन उस आवाज में कोई सुकून नहीं था।
बल्कि एक दर्द था जिसे शायद कोई नहीं समझ सकता। फिर अचानक खंडहर के अंदर से एक भयानक चीख आई, जैसे कोई अपनी जान की अंतिम सांस ले रहा हो। वह चीख पूरी रात गूंजती रही और सुनील की मां रोते रोते वहीं बैठ गई। क्या रणवीर की आत्मा सच में खबीस बन चुकी थी, या फिर यह किसी और की आत्मा थी जो वहां फंसी हुई थी? सुनील की मां की आंखों के सामने एक और चौंकाने वाली घटना घटी। वह खंडहर में अंदर कदम रखने ही वाली थी कि अचानक खंडहर की दीवारों से एक धुआं उठने लगा। धुआं इतना घना था कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक से वह औरत, जो सुनील की मां को पहले चेतावनी दे चुकी थी, खंडहर के अंदर गिरी और उसे खींचकर बाहर लाया गया। उसकी आंखों में एक खौफ था और वह कांपते हुए बोली, अब यह तय है। वह खबीस अब एक नई रूप में आ चुका है और वह अब किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता है। यह सुनकर सुनील की मां के दिल में एक गहरी खाई महसूस हुई। क्या सच में वह अपना बेटा खो चुकी थी? क्या वह खबीस अब पूरी तरह से उनके सामने आ चुका था? फिर एक अजीब सी आवाज आई, मैं आ गया हूं। यह आवाज खंडहर के अंदर से आई और फिर अचानक वहां खड़ा एक भयंकर रूप में रणवीर दिखाई दिया। उसकी आंखों में आग थी और उसकी पूरी काया अब एक खबीस के रूप में बदल चुकी थी। वह बिल्कुल रणवीर जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वह निर्दयी और खतरनाक सूरत थी जो पहले कभी नहीं थी। सुनील की मां ने डर के मारे उसे पुकारा, रणवीर, तुम मेरे बेटे हो। क्या तुम नहीं पहचानते मुझे? लेकिन वह खबीस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता गया। उसकी आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वह बस एक डरावनी आत्मा बन चुका था। उसकी आवाज में अब केवल क्रोध था। तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। मैं अब वही हूं जो तुमने कभी सोचा नहीं था। सुनील की मां अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह जानती थी कि वह अब रणवीर को कभी वापस नहीं ला सकेगी। लेकिन क्या वह इस खबीस से जूझ पाएगी? खंडहर से बाहर निकलते हुए सुनील की मां ने देखा कि रणवीर की आत्मा अब गांव की तरफ बढ़ने लगी थी। क्या यह खबीस अब पूरी तरह से गांव को नष्ट करने वाला था? और क्या वह औरत, जिसने पहले सुनील की मां को चेतावनी दी थी, अब उसे और भी खतरनाक रास्तों पर ले जाएगी? यह सब सवाल अब अगले एपिसोड में सुलझने वाले थे। क्या सुनील की मां रणवीर को बचा पाएगी, या फिर वह पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेगा? गांव में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन सुनील की मां की दिल की धड़कन तेज हो रही थी। वह खंडहर के सामने खड़ी थी और उसका दिल कुछ अजीब सा महसूस कर रहा था। रणवीर की आत्मा अब पूरी तरह से खबीस बन चुकी थी और वह न केवल अपने मां को बल्कि पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था। वह एक भयंकर शक्ति बन चुका था जो हर कदम पर मौत का साया बिखेरता जा रहा था। लेकिन सुनील की मां अब भी उम्मीद नहीं छोड़ पाई थी। उसका प्यार और उसकी ममता उसे हर हाल में अपने बेटे को बचाने के लिए प्रेरित कर रही थी। क्या वह अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बेटे को वापस पा सकेगी, या फिर खबीस अब उसे हमेशा के लिए खो देगा? दिल में लाखों सवाल थे, लेकिन उसे अपने बेटे को बचाने की उम्मीद थी। वह उस खंडहर में जाने का निर्णय ले चुकी थी जो अब उस खौफनाक ताकत का घर बन चुका था। क्या वह रणवीर की आत्मा को फिर से बचा पाएगी, या फिर खबीस उसे हमेशा के लिए निगल जाएगा? सुनील की मां ने खंडहर के अंदर कदम रखा और जैसे ही उसने अंदर जाने का विचार किया, उसे एक अजीब सा ठंडा एहसास हुआ। जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अचानक खंडहर की दीवारों से एक भयावह आवाज आई, जैसे कोई गहरी सांसें ले रहा हो। उसने डरते हुए चारों ओर देखा और फिर वह सामने बढ़ी। जैसे ही वह और करीब आई, सामने से रणवीर का चेहरा दिखाई दिया। लेकिन अब वह कोई मासूम बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में आग थी और उसका चेहरा खौफ से विकृत हो चुका था। उसकी आवाज गहरी और खौफनाक थी, तुम क्यों आई हो? तुम मुझे नहीं बचा सकती। मैं अब वही बन चुका हूं जो तुमने कभी नहीं सोचा था। सुनील की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने घबराते हुए कहा, मैं तुम्हारी मां हूं रणवीर। तुम्हें अभी भी मुझसे मोहब्बत है। तुम जो भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। उसने उसे पुकारा, तुम मेरे बेटे हो, और एक मां का दिल हमेशा अपने बेटे को पहचानता है। लेकिन रणवीर अब किसी और रूप में था। उसकी भयानक शक्ति, उसका खौफ, सब कुछ बदल चुका था।
फिर अचानक खंडहर की दीवारें दरकने लगीं और एक डरावनी हवा ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही सुनील की मां ने एक और कदम बढ़ाया, रणवीर की खौफनाक हंसी गूंज उठी। सुनील की मां का दिल टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर वह एक मां के रूप में अपने बेटे को नहीं बचाएगी, तो कोई और नहीं कर सकता। उसकी आंखों में आंसू थे और उसने आंसुओं के बीच सुनील के नाम को पुकारा। रणवीर, मैं तुम्हारी मां हूं, तुम्हें हमेशा प्यार किया है और तुम्हारे लिए मेरी प्रार्थनाएं कभी नहीं रुकेंगी। अचानक खंडहर के अंदर एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही सुनील की मां ने यह कहा, एक आकाशीय रोशनी खंडहर में भर गई। वह रोशनी इतनी तेज थी कि उसे देख पाना भी मुश्किल हो गया। सुनील की मां ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तभी उसने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे लगा जैसे वह एक अदृश्य शक्ति का अनुभव कर रही थी। वह अचानक से सुनील की मासूम सी आवाज सुनने लगी। मां, मुझे छोड़ मत देना। यह आवाज उसी के बेटे की थी। फिर वह आवाज धीरे धीरे सुनील के पुराने रूप में बदल गई और वह खुद को सच्चाई से सामना करती हुई महसूस हुई। सुनील की मां को समझ में आ गया कि रणवीर की आत्मा को बचाने के लिए उसे अपनी असीम मां की ममता को जगाना था। उसने कहा, तुम मेरा बेटा हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारे लिए हर बाधा पार करूंगी। और अचानक एक चमत्कार हुआ। रणवीर की आत्मा ने अपनी खौफनाक शक्ति छोड़ दी और उसकी आंखों में ममता की झलक दिखाई दी। वह धीरे धीरे सुनील के रूप में बदलने लगा और पूरी तरह से शांत हो गया। इतना होते ही खंडहर के अंदर एक अप्रत्याशित बदलाव हुआ। रणवीर की भटकती हुई आत्मा अब शांति में बदल गई थी। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान था। सुनील की मां ने एक गहरी सांस ली और सुनील के चेहरे को देखा, जो अब पूरी तरह से शांत था। यह देखकर सुनील की मां को विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह सच था? क्या वह चमत्कारी घटना थी? खंडहर के अंदर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह अंधेरा और खौफ नहीं था, बल्कि एक हल्की सी रोशनी का एहसास हो रहा था। रणवीर ने अपनी मां को देखा और कहा, मां, अब मैं शांति से सो सकता हूं। तुमने मुझे बचाया और तुम सचमुच एक मां हो। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। फिर धीरे धीरे रणवीर की आत्मा ने शांति पाई और वह खंडहर में एक अंतिम बार मुस्कुराया और चला गया। सुनील की मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आंसू दुख के नहीं, बल्कि खुशी के थे। उसकी उम्मीद और विश्वास ने उसकी पीड़ा को दूर किया था। वह जानती थी कि कभी-कभी हम अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हुए ही अपने सबसे बड़े साहस को खोज सकते हैं, और आज उसने यही साबित किया था। गांव में अब शांति थी और सुनील की मां ने यह सीख लिया कि प्यार और विश्वास की ताकत सबसे बड़ी होती है। वह जान चुकी थी कि जब तक दिल में किसी के लिए सच्चा प्यार और विश्वास हो, तब तक किसी भी अंधेरे से उबरने की ताकत होती है। रणवीर की आत्मा अब शांति में थी और सुनील की मां का दिल अब सुकून से भर चुका था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मां का प्यार किसी भी मुसीबत से ऊपर होता है, और जो इंसान खुद में विश्वास रखता है, वह किसी भी भय को पार कर सकता है। इसीलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने प्रियजनों के लिए लड़ते रहना चाहिए, क्योंकि सच्चे प्यार और विश्वास से हर मुसीबत का हल निकलता है। मां का प्यार और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक गहरी सीख दी है। जब एक मां का प्यार और विश्वास किसी के लिए अडिग होता है, तो कोई भी खबीस, कोई भी भूत या कोई भी भयानक ताकत उसे रोक नहीं सकती। रणवीर की आत्मा ने शांति पाई और सुनील की मां ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार करने की शक्ति रखता है। कभी-कभी अंधेरे में भी विश्वास की रोशनी हमें रास्ता दिखाती है। हर मुश्किल को पार करने का एक तरीका होता है, और सुनील की मां ने यह कर दिखाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली खौफनाक कहानियों से जुड़ सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जहां डर और प्यार की जंग का सामना होगा। तब तक सुरक्षित रहिए और हमेशा याद रखिए, सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है और अच्छाई को जीतने से कोई नहीं रोक सकता।